believe in the peaceful settlement of disputes through dialogue and diplomacy. We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India. जंग जीत ली, अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दबंग ऐलान। UN जनरल असेंबली में खड़े होकर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को मई की जारियत पर फैसला कुन जवाब दिया। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहरा किया। एयर चीफ की क़यादत में शाहीनों ने भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। भारत की सिंतास मुआहदा तोड़ने की कोशिश जंग के मुतरादिफ करार दी। पाक भारत जंगबंदी पर सदर ट्रंप की तारीफ की। कहा सदर ट्रंप बर वक्त और फैसला कुन मुदाखलत ना करते तो नताइज हौलनाक हो सकते थे। वजीर आजम ने कहा जम्मू कश्मीर का तनाज़ा दो एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म सितम का दौरा खत्म होगा और कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। नफरत की सियासत और हिंदुत्वा सोच पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वजीर आजम ने फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान, BLA मजीद ब्रिगेड का जिक्र किया। कहा आज भी पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की लहर झेल रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वजीर आजम का अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. फलस्तीन मजीद इसराइली जंजीरों में नहीं रह सकता। हमें गजा में हर सूरत जंगबंदी का रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। मगरबी किनारे पर गैर कानूनी आबादकार कत्लो गारत में मुलव्वस हैं। ख़वातीन बच्चों पर नाकाबिल बयान खौफ मुसल्लत किया। इसराइल की फ़लस्तीन में बर्बरियत तारीख़ का स्याह तरीन बाब है। फ़लस्तीन के अवाम की हालत ज़ार हमारे दौर के दिलखराश सानहे में से एक है। आलमी ज़मीर पर बदनुमा दाग और इज्तमाई अखलाकी नाकामी है। 8 दहाइयों से फ़लस्तीनी अवाम जुर्रत के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। अपने नाकाम मकासद की अंधी तकमील के लिए इसराइली क़यादत इंसानियत सोज मज़ालिम ढा रही है। We must speak loud and clear. Our words are too little, too late for Hind Rajab. A little baby, we have all heard her trembling voice on that phone call, which little Hind made as she struggled to stay alive. Can you imagine not having the compassion to spare her life? वज़ीर आज़म का तारीखी खिताब, नन्हे शहीदों का जिक्र, आलमी ज़मीर झंझोर डाला। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में फ़लस्तीन की नन्ही हिंद रजब का जिक्र किया। कहा हिंद रजब की आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है जब उसने अपनी जान बचाने के लिए पुकारा था। इसराइली फ़ौज ने उस गाड़ी पर 335 गोलियां फायर की जिसमें हिंद रजब थी। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारियत में शहीद इर्तिज़ा अब्बास का भी जिक्र किया। कहा नन्हे ताबूत सबसे भारी होते हैं। मैंने भी 7 साल के शहीद का जनाजा उठाया था। वज़ीर आज़म की तारीखी तकरीर में कश्मीर और फ़लस्तीन का भरपूर मुक़दमा लड़ा। अपनी तकरीर का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया। पाकिस्तानी वक्त में मौजूद ख्वाजा आसिफ ने फ़लस्तीनी रोमाल ओढ़कर इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 2 दिन में 3 मुलाकातें हुई। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान एक नई उभरती हुई ताकत बनकर सामने आ रहा है। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ की AOI न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कश्मीर में भारत की जानिब से जुल्म सितम का बाजार गर्म है। अफगानिस्तान इस वक्त दोहा माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अफगान तालिबान इस वक्त TTP और BLA को सपोर्ट कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुलाकात में कसीरुल-जहती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का यादा। कहा, दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मरकजी किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से लंदन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब के बाद न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों को बताया, सदर ट्रंप से दो तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी कंपनियों के साथ मुश्तरका मनसूबों से मुतालिक मुआहरे हुए हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को कहा, फौरी पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी का जायजा लें। सदर ट्रंप का पाक भारत जंग बंदी में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप की जानिब से खैर सगाली जज्बात का इजहार किया गया। भारत की सरहद पार दहशत गर्दी का भरपूर जवाब दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। जनरल असम्बली आते हुए भारतीय सहाफ़ी ने सवाल में छुपे इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म रुके, पलटे और कहा, हम भारत की जानिब से होने वाली दहशत गर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का मोदी सरकार को करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर मुतनाज़ इलाका है जो कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। अक़लियतों को दबाना अब भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। कहा, भारत ने एकतरफा तौर पर सेंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। भारत ने सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कहा, भारत सरहद पार तशद्दुद को फ़रोग़ दे रहा है। खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत प्रॉक्सी ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहा है। चीन पुरएतमाद और भरोसे के लायक पड़ोसी है। अमेरिका के साथ लेन देन का दिलचस्प रिश्ता रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मारूफ अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन को इंटरव्यू। कहा, सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन पहले से जारी है। दिफाई मुआहदे को कतर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं कह सकते। हो सकता है कि कतर हमले ने इस मुआहदे के लिए बातचीत को तेज किया। Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आलमी सतह पर बाइकॉट का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कई रुकन मुल्कों का नेतन्याहू की तकरीर सुनने से इनकार। तकरीर शुरू होते ही इजलास से वॉकआउट कर गए। तकरीर के दौरान हॉल खाली देखकर नेतन्याहू परेशान। नेतन्याहू के आने पर भी हॉल में शोर शराबा। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। हुकूमत ने इनकम टैक्स गोशवारे से 7E की शर्त ख़त्म कर दी। इक़दाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इनकम टैक्स रिटर्न आसान बनाने के हुक्म पर किया गया, जिसके बाद रिटर्न फॉर्म 2025 से तखमीनी कीमत का खाना ख़त्म कर दिया गया। FBR के मुताबिक आज़म नज़ीर तारक की सरबराही में कायम कमेटी ने इनकम टैक्स गोशवारा आसान बनाने के लिए तखमीनी कीमत का खाना ख़त्म करने की सिफारिश की थी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। एशिया कप की तारीख में पहली बार होगा पाक भारत फाइनल। एशिया कप की 41 साल तारीख में ऐसा होगा पहली बार। ग्रीन शर्ट सारे हिसाब चुकाने को बेकरार। पहले क्या हुआ कोई परवाह नहीं, अब जो करना है वो दुनिया याद रखेगी। फाइनल की जीत पिछले गम भुला देगी। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं, फाइनल में भारत से सख्त मुकाबला होगा। बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर टाइटल जीतने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद हराया, फाइनल का टिकट कटाया। हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुद पर भरोसा करें। T20 में कोई भी टीम किसी को भी सरप्राइज कर सकती है। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का खिलाड़ियों को फिर मशवरा।
कहते हैं पाकिस्तान ने शुरू में अभिषेक और शुभमन को आउट कर दिया तो भारत मुश्किल में पड़ जाएगा। खिलाड़ी समझदारी से खेलें और फाइनल में भी मोमेंटम जारी रखें। भारतीय कप्तान को सियासी बयान देना महंगा पड़ गया। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार दे दिया। सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना। आईसीसी ने गुज़श्ता रोज पेशी पर सरजनिश करते हुए वार्निंग जारी की थी। भारत की शिकायत पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईसीसी के सामने पेश। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना। साहबजादा फरहान को वार्निंग दी गई। एशिया कप का गैर अहम मैच सनसनीखेज बन गया। भारत और श्रीलंका का हाई स्कोरिंग मुकाबला टाई हो गया। सुपर ओवर में श्रीलंका के बैटर सिर्फ 2 रन बना सके। मैच भारत के नाम। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 61 और तिलक वर्मा 49 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंका ने पाथोन असिस्का की शानदार सेंचुरी और कौशल परेरा के 58 रन की बदौलत मैच बराबर किया। मेरा नाम इफ्तिखार बादशाह है। हम लोगों पे ड्रोन अटैक हुए। इधर हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में है। सारे बंदे बहुत परेशान है। फैमिलीज भी बहुत ज्यादा परेशान है। यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन से हमला। जहाज में मौजूद मुसाफिरों की जान को खतरा। बहरी जहाज में 27 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। यमन की रास अल ऐसी बंदरगाह के करीब ड्रोन से हमला किया गया। जहाज तेहरान से यमन तेल लेकर जा रहा था। जहाज के अमले के पास आग बुझाने के आलात भी नहीं। जहाज में फंसे अमले ने हुकूमत पाकिस्तान और मुतालिका हुकाम से मदद की अपील कर दी। कहा जहाज में गैस लीक हो रही है और आग भी लगी हुई है। फौरी मदद की जरूरत है। दादू में कच्चे के इलाके 2 कल्होड़ों में 3 बच्चियां सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक। मकामी गोताखोरों ने लाशें निकालकर वर्षा के हवाले कर दी। पहले एक बच्ची डूबी, फिर 2 बहनों ने बचाने की कोशिश में जान गंवाई। कराची में मुबैना तौर पर बेची जाने वाली 2 लड़कियों को एयरपोर्ट पुलिस ने तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक 2 लड़कियों ने एहलकारों के पास आकर कहा एक शख्स उन्हें बेचने जा रहा है। एक लड़की का ताल्लुक फैसलाबाद और दूसरी का ओकाड़ा से है। दोनों लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर कराची लाया गया था और 10 माह से उनसे जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। मौका मिलने पर भाग निकली। मुरीदके में शहरी के गाड़ी न रोकने पर डाकुओं की फायरिंग। खातून कत्ल, शौहर जख्मी। डाकू नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे। डाकू ने नारोवाल के ताजिर को भी 15 लाख रुपए से महरूम कर दिया। सईद गनी से महकमा बल्दियात सिंध का कलमदान वापस ले लिया गया। नासिर हुसैन शाह नए वजीर बल्दियात होंगे। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान सौंपा गया। वजीर मेहनत शाहिद हईम को हटा दिया गया। इस्माइल राहू ने सूबाई वजीर का हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। जाम खान चोरों को महकमा PND का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मखतूब महबूबुज़्ज़मा को महकमा खुराक का कलमदान सौंपा गया। जब्बार खान से महकमा खुराक का कलमदान वापस। महकमा रिलीफ का कलमदान सौंप दिया गया। डॉक्टर श्याम सुंदर समेत 4 मुआविनीन खुसूसी भी शामिल कर लिए गए। कराची की तमाम सड़कों की मरम्मत या तामीर नौ की जाए। सड़कों के साथ निकासी आब का निज़ाम भी बेहतर बनाया जाए। वजीर आला सिंध की सड़कों की तामीर पर अहम इजलास में हिदायत। कहा बारिशों से कराची की बेशतर सड़कें टूट फूट गई हैं। KMC और टाउन्स महकमा बल्दियात की ज़ेरे निगरानी स्कीमें बनाएं। मुर्तज़ा वहाब ने बताया KMC की टूटी सड़कों का सर्वे किया जा रहा है। वजीर बल्दियात ने बताया टाउन्स को अपनी सड़कों का सर्वे करने की हिदायत दी है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का 4 रोज़ा दौरा कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी से मुलाकातें। तिजारत और सरमायाकारी और मुतासरीन सैलाब की बहाली के इक़दाम पर तबादला ख्याल। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमन भी नाज़िमुल उमूर के हमरा थे।
नेटली बेकर की ताजरों और अमेरिकन कंपनियों के नुमाइंदों से भी मुलाकातें। अमेरिकी जहाज आर्ली बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय SSVN मार का कराची की बंदरगाह पर इस्तकबाल किया। अमेरिकी नाज़िम उल डेफरिट स्कूल भी गईं। समाज से महरूम बच्चों के साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। नेटली बेकर कहती हैं कि इक़्तिसादी ताउन आम पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। अब तक 80 अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर चुकी हैं। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फौजी मशक़ें दरोज़बा हश्तम। इंसदाद दहशतगर्दी की मशक़ें 15 से 27 सितंबर तक मुनक़िद हो रही हैं। वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। रूस के सीनियर फौजी हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। दोनों मुल्कों के फौजी एहलकारों ने पेशा वराना महारतों का मुजाहरा किया। इंसदाद दहशतगर्दी तकनीकों, ड्रोन जंग और IED तल्फ करने का मुजाहरा किया गया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सयाहत आज मनाया जा रहा है। जन्नत नज़ीर वादी नारान के होटल मालिकान का आलमी यौम सयाहत के मौके पर सयाहों के लिए 50% रियायती पैकेज का ऐलान। सयाहत के फ़रोग के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात की ज़रूरत।